अक्सर आपके दिल में शायद ये ख्याल आता हो कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो टैक्सेस पे क्यों नहीं करते। ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जो उन्होंने ढूंढ कर निकाले हैं ताकि वो अपने टैक्सेस से बच जाएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे लूप होल्स और बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पैसे को डबल करने के लिए या सेव करने के लिए। दरअसल ये टैक्सेस वाला सिस्टम स्टार्टिंग से नहीं हुआ करता था। पहले लोगों से टैक्सेस नहीं लिया करते थे बल्कि ओकेजनली कुछ पैसे ले लिया करते थे। जैसे कभी जंग हो रही है या फिर कोई इवेंट होने वाला है तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती थी कि हमें इतने पैसे जमा करने हैं। लेकिन जब टैक्सेस का आइडिया इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो कॉमन लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एज अ पनिशमेंट दिखा रहे थे अमीर लोगों के लिए ताकि उनके पैसे ख़त्म हो जाएं। क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा इनकम आती तो उसके पास उतना ज़्यादा टैक्स लगता। लेकिन अमीर लोगों ने नए नए लूप होल्स निकालना शुरू कर दिए। वो ज़्यादा पैसे दे देते थे लॉयर्स को ताकि वो उनके लिए लूप होल्स निकाले और वो टैक्सेस से बच जाए। एक जो बहुत कॉमन लूप होल मशहूर है अमीरों में टैक्सेस से बचने के लिए वो है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन दरअसल एक ऐसा सिस्टम होता है लोगों का जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है प्रोजेक्ट बेसिस पर। तो उन्होंने अलग अलग तरह की कॉर्पोरेशन बनाना शुरू कर दिए। तो उनसे जो पैसा लिया जा रहा था टैक्सेस के ज़रिए वो उन्हें कॉर्पोरेशन के ज़रिए वापस भी मिल जाता था। इसी तरह से वो लोग और लूप होल्स निकालते जाते थे। बहुत से लोग तो लॉयर्स को बहुत बड़ी अमाउंट देने के लिए भी तैयार होते थे ताकि उनके लिए लूप होल्स निकाले और वो इस टैक्स से बच जाएं और उन्हें वो लॉन्ग टर्म पर फ़ायदेमंद साबित हो जाए। एक और चीज़ जिसको अमीर लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं या फिर अमीर मेंटेलिटी वाले लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो है नई नई चीज़ें सीखते रहना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको आगे जाकर अमीर बनना है तो आप नई नई स्किल्स सीखते रहिए क्योंकि स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अमीर बनना है। तो स्किल सेट की इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़की होती है जो एक बहुत बड़े ऑथर का इंटरव्यू लेने जाती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो उसे अपने आर्टिकल्स के बारे में बताती है। वो बोलती है लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो ऑथर उसके आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद वो उसे ये सजेशन देते हैं कि ऑथर के जो फ्रेंड होते हैं वो उसी कंट्री में एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं जिसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो ऑथर उसे कहते हैं कि वो उसमें से एक सेलिंग का कोर्स कर ले जिससे उसे सेलिंग की थोड़ी नॉलेज हासिल हो जाए। तो लड़की उस बात पर गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने प्रोफेशनल लिटरेचर सीखी है और आप ये कह रहे हैं कि मैं भी सेलिंग की ट्रिक्स सीखूं। तो उसी बात पर ऑथर अपनी बुक निकालते हैं और उस पर लिखा हुआ दिखाते हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर। और ऑथर ये कहते हैं कि ये बेस्ट सेलिंग ऑथर है। जब हम राइटिंग और सेलिंग को मिलाते हैं तो ही जाके ऐसी बुक्स बनती है जिनकी लाखों कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड सोल्ड होती हैं। तो हमें हर तरह का स्किल सेट और नॉलेज ले लेनी चाहिए बगैर ये सोचे हुए कि हमें आगे काम आएगी या नहीं आएगी। ये सब बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।